सोच है नीतीश कुमार का एक छोटा भी कार्यकर्ता बढ़िया में इस बार आएगा ना, एकदम बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगा। भावना से नीतीश कुमार जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ चलते हैं और सब लोग को एक साथ हम लोग साथ में लेकर। हरिया में जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो कोई ऐसा गांव नहीं था जहां के 75% लोग हम लोग के साथ नहीं चलते थे। अभी 1 साल बीता है कौशर जी, जिस पंचायत में जाइए, जिस गांव में जाइए, उस चुनाव में 75% लोग हमारे साथ चल रहे थे। आज भी वह 75% लोगों का सहयोग समर्थन ताज़ा है, जिंदा है 2025 में। मतलब ये तो बाहरी है, तो वह कोई हमारे लोकल तो है नहीं। अगर बच्चा पांडे जी बाहरी हैं तो वह कोई हमारे बढ़िया विधानसभा के वासी नहीं है। पहले तो ये बात उनका हो गया। और दूसरे कहते हैं जो शर्माता था, तो यहाँ की महान जनता ही चुनकर माननीय विधायक को चुनती थी, बनाती थी, इसलिए उनसे परमिशन लेने की कोई 8 सीट है। और इस 8 सीट की अगर हम बात कर ले, खास करके अब आने वाले चुनाव में, तो लगभग सभी जो है कि चेहरे साफ हैं। लेकिन जिस तरीके से बढ़हरिया और रघुनाथपुर, ये 2 ऐसे मतलब विधानसभा हैं जहाँ पे प्रत्याशियों का चेहरा अभी क्लियर नहीं है। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हमारे ये प्रत्याशी होंगे, लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग अपनी दावे हैं और उन दावों के तहत पार्टी के वो लोग काम भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा भी रहे हैं और जनता से पार्टी के प्रति और ख़ास करके पार्टी में जुड़ने के लिए ये अपील भी कर रहे हैं। हालांकि वोट की बात तो बाद में होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से बढ़हरिया एक तरह से देखा जाए तो ये वीवीआईपी सीट बनता जा रहा है, चाहे वो एनडीए के लिए हो या इंडिया गठबंधन के लिए हो। हम अगर बात कर ले खास करके एनडीए में, तो अभी वो जनता दल यूनाइटेड का सीट है। वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं श्याम बहादुर जी। लेकिन इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जो कि प्रत्याशी बन सकते हैं, जिनमें बहुत सारे चेहरे हैं। अगर उन चेहरों की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जो अभी बैठे हुए हैं, खास करके जिस तरीके से इनका अपना एक जो खास करके पार्टी में जो इनका मजबूत एक पकड़ मानी जाती है, पूर्व जो है कि ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं इंद्रदेव पटेल जी, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और इस बार ये कयास भी लगाया जा रहा है कि संभवतः पार्टी जो है कि इनके ऊपर मोहर लगा सकती है, और अगर मोहर लगाएगी तो जाहिर है कि प्रत्याशी भी होंगे। लेकिन क्या इनकी तैयारी है और किस तरह से ये बढ़हरिया विधानसभा को जो है कि कवर करेंगे, लोगों से क्या कुछ बात करेंगे और किस तरीके से उम्मीद दिलाएंगे कि हम जो है कि आप लोगों के उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी S24 न्यूज़ के द्वारा और सभी श्रोतकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं सवाल यही करूंगा कि क्या इस बार जिस तरीके से बढ़हरिया विधानसभा कहा जा रहा है कि चेहरा बदल सकता है, तो क्या इस चेहरे के बदलाव में आप भी हैं क्या? ये तो पार्टी को तय करना है। अब उसमें हम हैं, आप हैं, कौन है, ये तो हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं जो मैं हूं कि नहीं हूं, ये कहना जल्दबाजी हो। सर, मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो एक पत्रकार हूं, पार्टी का नहीं हूं, लेकिन संभवतः ये कही जा रही है, लोग कयास भी लगा रहे हैं, चर्चाएं भी चल रही है। इन चर्चाओं में क्या कुछ सत्यता है, जरा बता सकते हैं क्या? देखिए, पार्टी की बात है और पार्टी के लोग जनता के विचार से चलते हैं। हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी लोग क्या चाहते हैं, लोग को क्या अच्छा लगता है, उनकी सुख सुविधा के लिए हमेशा वो सोचते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग को इच्छा है उस पर पार्टी सोचेगी। अच्छा, बढ़हरिया विधानसभा को कहा जाता है कि शुरू से जब से बढ़हरिया विधानसभा बना है तब से लेकर के आज तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो बढ़हरिया के लोग इसको फख्र कर सके। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राजद के अभी एक संभावित प्रत्याशी हैं अरुण गुप्ता, उनका ये कहना है। वो कह रहे हैं कि बढ़हरिया इसमें बदकिस्मत रहा। क्या सच बात है क्या? अरुण गुप्ता जी क्या कह रहे हैं वह बात हम लोग को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो वह 2 दिन पहले राजनीति में कदम रखे हैं, उनको तो बहुत चीज़ पता भी नहीं है।
ये बढ़िया क्या है, बढ़िया में कौन क्या थे क्या नहीं थे और क्या कह रहे हैं, वह तो बात हम लोग नहीं उनकी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वह तो अभी आए हैं कहीं हैं, वहाँ की स्थिति पहले देखें। बढ़िया की मुझे लगता है जो वह माने उत्तर दक्षिण की भौगोलिक स्थिति भी नहीं जानते हैं, तो क्या कहेंगे। वो उनका कहने का मतलब था कि एक ऐसा विधायक रहे हैं जिसपे वहाँ के लोगों को मतलब शर्म आती थी। उन्होंने शायद नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनके श्याम बहादुर जी के पास था। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक और जो वर्तमान में है ये जो है कि बाहरिये हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है कि बढ़िया के लिए सूट नहीं करता है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या भी बढ़िया से आते हैं? उनके कहने का मतलब है कि ये तो बाहरी है, तो वह कोई हमारे लोकल तो है नहीं। अगर बच्चा पांडे जी बाहरी हैं तो वह कोई हमारे बढ़िया विधानसभा के वासी नहीं है। पहले तो ये बात उनका हो गया। और दूसरे कहते हैं जो शर्म आता था, तो यहाँ की महान जनता ही चुनकर माननीय विधायक को चुनती थी, बनाती थी, इसलिए उनसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जनता को जो अच्छा लगेगा, जो लोकप्रिय नज़र आएगा, उसको लोग वोट करेगी। ये धन से तो यहाँ पर वोट नहीं होता था, आना होगा। कोई चाहे जो कितना हुई भी बाहुबली हो, धन बली हो और बढ़िया को प्रभावित कर दे, ये असंभव है। अच्छा, धन की बात बार बार आ रही है। अभी पूर्व विधायक भी इस बात को कह रहे थे कि धन से बढ़िया नहीं जीता जा सकता है, मन से जीता जा सकता है। तो क्या बढ़िया को किस तरीके से, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए? क्योंकि आप तो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह के लोग पसंद करते हैं बढ़िया? बढ़िया के लोग देखे हैं कि हमारे सुख में दुख में जनप्रतिनिधि खड़ा रहे, यही लोग चाहते हैं। और यहाँ जैसे कि हम लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ हर एक जाति धर्म हर एक मजहब के लोगों की यहाँ सुख में दुख में हम लोग शामिल होते हैं। कल रिजल्ट क्या है उसका हम लोग परवाह नहीं करते हैं। हम लोग सेवा भावना से, नीतीश कुमार जी कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ चलते हैं और सब लोग को एक साथ हम लोग साथ में लेकर बात करते हैं। बढ़िया अगर देखा जाए तो खास करके माइनॉरिटी समाज के लिए एक तरह से एक माहौल वहाँ बनाया जाता था। कहा जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव मामले भी रहते हैं, लेकिन आप लोगों की सरकार जिस तरीके से वहाँ जो काम कर रही है, इसका कितना कुछ प्रभाव पड़ता है? माइनॉरिटी समाज की बात कही जाती है, तो बार बार कहा जाता है वहाँ पे कोई चेहरा माइनॉरिटी दे दिया जाए, या ये भी कहा जाता है कि वहाँ बड़ा सेंसिटिव रहता है। इन सारी चीज़ों को हम जो समझना चाहेंगे। देखिए, हर एक समाज में कुछ लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग बढ़िया को कभी भी अशांत नहीं कर सकते हैं। यहाँ बुद्धिजीवियों का यह जगह है, यहाँ की जनता सब चीज़ को समझती है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपना रोटी सेकना चाहते हैं, वह बढ़िया में उनका मंसूबा फेल हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर हम आपसे कुछ सवाल इस तरह का करें कि डेवलपमेंट की बात, चूँकि सिर्फ इस मतलब एक मतलब ब्लॉक वाइज अगर बात कर लें तो बढ़िया में लगभग 2 ब्लॉक आते हैं। जीरा आपको बढ़िया ब्लॉक हो गया और पचरुखी ब्लॉक हो गया। सच बताइएगा कि डेवलपमेंट के मामले में बढ़िया अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जो बुनियादी चीज़ें उसको चाहिए वो नहीं मिल पाया है। क्या इसमें कमी रह गई है सरकार की, या आप लोग आगे के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं? इसको ज़रा बताएं आप। देखिए, विकास के मामला में तो मैं कहूँगा ये पूरे बिहार में विकास हुआ है। 2005 के बाद से जो विकास का पैमाना रहा है वह पचरुखी में भी हुआ है, बढ़िया में भी हुआ है। जिधर जाइए उधर आपको पक्की सड़क से जाना है। हो सकता है कहीं 1-8 किलोमीटर कच्ची मिल जाए, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी गांव में जाने के लिए आपके वाहन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे ऐसा महसूस होता है। अभी आप किसी भी गांव में जाइएगा तो आप पंखा के हवा के नीचे बैठिएगा, यह सब विकास ही ना। आप अभी जाइए बढ़िया अस्पताल में जाइए, खचाखच लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर सेवा मिल रहा है, डॉक्टर है, वहाँ पर दवाई है, सारा चीज़ व्यवस्थित है। तो मैं कैसे मान लूँ जब विकास नहीं हुआ है? जो लोग कहते, हाँ, विपक्ष के लोग को कहना काम है भाई, वे लोग कहें ना कि कहाँ विकास नहीं हुआ, विकास करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन बढ़िया को कहा जाता है कि वहाँ पे स्टेडियम की बात कही गई थी, आपके विधायक ने भी कहा था, पहले भी कहा था उन्होंने।
जो वर्तमान विधायक है उन्होंने भी कहा था, खैर वर्तमान की छोड़ दीजिए चूँकि आपके विधायक नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि आज भी बड़हरिया में मतलब जो एक तरह से देखा जाए स्टेडियम नहीं है, वहाँ पे जाम की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। आज भी शहर के बाज़ार के अंदर पानी लगती है। आपने जिस स्वास्थ्य केंद्र की बात कही वहाँ पर भी सही तरीके से हर दवा नहीं मिल पा रहा है, जो बुनियादी चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाता है, महिलाओं के लिए वहाँ पर सुलभ शौचालय तक नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे अगर नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या लग रहा है कि हाँ ये सब चीज़ झूठ है? नहीं, देखिए, अस्पताल में दवाई मिल रहा है और वहाँ पर सुविधा बहुत अच्छा है। वहाँ जो कुछ बाहर में लोग बोलते हैं उनकी बात मत सुनिए। आप वहाँ जो लोग इलाज कराने गए हैं, आप कृपया कौशल जी उनका इंटरव्यू ले लीजिए। ये नीतीश कुमार जी के यह अस्पताल में आपका लाभ मिल रहा है कि नहीं, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, एक बार मैं आपसे आग्रह करूँगा। बाहर के लोग तो कुछ भी बोलेंगे और बड़हरिया में जो कुछ भी बाकी होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा देव जी, हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है, संभवतः अगर आप प्रत्याशी हो जाते हैं, तो आपका क्या सोच क्या रहा है, किस बात को, किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे ताकि जनता आपके ऊपर विश्वास कर ले? चूँकि बड़ा कॉन्टेस्ट नियरेस्ट होगा, एक तरफ बच्चा पांडे हो सकते हैं या अरुण गुप्ता हो सकते हैं या अनवर बाबू हो सकते हैं या अशरफ साहब हो सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर संभवतः इंद्रदेव पटेल होंगे, तो आप किन मुद्दों पर जाएंगे खास करके बड़हरिया में? देखिए, सामने कौन होंगे इसका तो हम लोग परवाह करते नहीं हैं। हम लोग जब मैदान में जाते हैं तो वहाँ की जनता हम लोग के साथ रहती है। जैसे अभी विगत लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, बड़हरिया में जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो कोई ऐसा गांव नहीं था जहाँ के 75% लोग हम लोग के साथ नहीं चलते थे। अभी 1 साल बीता है कौशल जी, जिस पंचायत में जाइए, जिस गांव में जाइए, उस चुनाव में 75% लोग हमारे साथ चल रहे थे। आज भी वह 75% लोगों का सहयोग समर्थन ताज़ा है, जिंदा है 2025 में देने के लिए। मिल जाएगा वो चीज़? बिल्कुल बिल्कुल 75%। तो सिर्फ उसी पे जाएंगे, कुछ नया वादा भी करेंगे? वादा करना जल्दबाजी होगा, काम होगा। नियत रखेगा ना काम करने का? ये तो लोगों को ऐसा सोच है। नीतीश कुमार का एक छोटा भी कार्यकर्ता बड़हरिया में इस बार आएगा ना, एकदम बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगा। चलिए, आपने नीतीश जी का नाम ले लिए तो अभी एक माहौल बना दिया गया है नीतीश जी को लेकर के कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। माइनॉरिटी समाज बड़ा भरोसा करता है नीतीश जी के ऊपर, और ये गारंटी है इस बात की कि जब तक नीतीश जी हैं तब तक बिहार में इस तरह के जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अगर चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के लोग इस माहौल को बना रहे हैं कि नीतीश जी के ऊपर तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संभवतः बदल सकता है चेहरा, क्या ऐसा भी बात बताया जा रहा है क्या? देखिए, मीडिया में क्या चलता है, बहुत चीज़ पर हम लोग नज़र नहीं डालते हैं। हम लोग संगठन के आदमी हैं, अपना काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार जी जितना काम करते हैं, जितना सजग रूप से रहते हैं, वह पटना में मुझे 6:45 बजे हम टहलने निकले थे तो उन सामने पड़ गए 6:45 बजे सुबह में, और 8 बजे रात में भी वह सामने नेक्स्ट दिन उसी दिन पड़ गए। तो बताइए, मेरे जैसे आदमी को सुबह 6:45 बजे और 8 बजे वह दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से अस्वस्थ हैं बताइए? ये लोग को कहने की बात है, उन लोग की बात की जनता समझ रही है। किसी न किसी कारण से विपक्ष के लोग कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सीधे स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश जी के बारे में जो माहौल बनाया जा रहा है उसका कुछ असर आम जनता पर नहीं पड़ना है। फिलहाल अभी तो बातें हैं, अब बातों का क्या, मेन तो इम्तहान अभी बाकी है। अब इम्तहान में क्या कुछ होता है, फिलहाल इसको देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।